Okay, so standard unit vector. Okay, standard unit vector ये क्या चीज है? मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग अल्टीमेटली आर इंस्पायर्ड बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 एक्सिस होती है, राइट? जनरली हम लोग 2 ही पढ़ते हैं फिलहाल तो, एक्स और वाई। और हम सबको पता है एक जेड भी होती है ऐसे परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग कई बार ऐसे टेढ़ा सा दिखा देते हैं। दैट डज नॉट मीन ये डायरेक्शन जेड है बोर्ड पे, बोर्ड के बाहर आ रही। बट शुरुआत में सीखने के लिए हम 2D की बात करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ा के अपन लोग 3D पर ले जाते हैं। कुछ कुछ ऐसा यहां पे हम लोग करेंगे। तो बड़े लोगों ने क्या बोला? बड़े लोगों ने बोला कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, अप, डाउन, ये आम जनता के लिए डायरेक्शन को बोलने का एक भाषा है, जुगाड़ है, तरीका है, राइट? इसकी वजह हम लोग एक्स, वाई और जेड को एज एन एक्सिस को भी यूज करते हैं, ओके? क्योंकि वो एक्स वाई तो हमको जिधर रखना है उधर रख सकते हैं, ओके? हमको किसी इंक्लाइन के अलोंग एक्स मानना है तो कोई रोक नहीं है। तो उन्होंने इसलिए एक तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में नहीं, एक्स, वाई, जेड पे बात करी। और उन्होंने क्या बोला कि ये प्लस एक्स की डायरेक्शन, राइट? प्लस एक्स की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम कहेंगे आई कैप, प्लस वाई की डायरेक्शन को हम कहेंगे प्लस जी कैप, और प्लस जेड की डायरेक्शन जो यहां नहीं बन सकती, राइट, उसका सिंबल एक्चुअली ऐसा गोला सा हो जाता है। इसका मतलब आउट ऑफ प्ले, आउट ऑफ प्ले, उसको हम कह देंगे के कैप, डायरेक्शन, ठीक है? यदि बनाना तो आउट ऑफ द प्लेन, इसका मतलब ऐसे आपकी तरफ, टुवर्ड्स यू, राइट? ये डायरेक्शन को बोल दिया आई कैप, ये डायरेक्शन को बोल दिया जे कैप, इस डायरेक्शन को बोल दिया के कैप। मेरी भाषा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। डायरेक्शन को बोल दिया, क्या बोल रहा हूं? डायरेक्शन को बोल दिया। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर is mathematical equivalent of the English word direction. समझ रहे मेरी बात? डायरेक्शन का मैथमेटिकल इक्विवेलेंट वर्ड क्या है? यूनिट वेक्टर, राइट? तो हमने इस प्लस एक्स की डायरेक्शन को बोल दिया आई कैप, प्लस वाई की डायरेक्शन को बोल दिया जी कैप, और प्लस जेड की डायरेक्शन को बोल दिया के कैप, right? So this is what we have. इससे क्या फायदा हुआ देखते जाइए। अभी हम 2D पे बात करेंगे, 3D में थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए होगी, अपने आप सब इजी हो जाएगा। एक वेक्टर है, ओके, 10 न्यूटन का, जो हमारी चोजन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, F1 वेक्टर, ऑलराइट? हमने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ के दौरान जब कंपोनेंट का बात किया था, तो हमने कहा था कि यदि मैं एक नया वेक्टर डिफाइन करूं F1x और एक नया वेक्टर डिफाइन करूं F1y, राइट? ये समझ में नहीं आया तो मैं पूरा बता दूंगा, आप भूल गए हो सकता है, समझ
राइट, तो आप बना लेते हैं, चित्र बना लें अच्छी तरह से। बस ये एक लास्ट मैथमेटिकल हर्डल बची है हमारे पास, और राइट जे की तरफ छोटी छोटी और बची है, जैसे मैक्सिमम मिनिमा और थोड़े और चेन रूल के एक तो छोटे मोटे वर्जन, बट वो ठीक है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तब कराएंगे वो, राइट, उसके पहले हम नहीं कराएंगे। ओके, ये लास्ट मैथमेटिकल हर्डल बची है, क्या आपने लिख लिया होगा अब तक। तो f1x वेक्टर क्या है जरा समझ लें। हमने पहले समझाया था वैसे ये चीज, कंपोनेंट जब समझाए थे, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट, राइट, मैं समझता इसको, x कंपोनेंट ऑफ f1 वेक्टर, x कंपोनेंट ऑफ f1 वेक्टर, इसका क्या अर्थ हुआ x कंपोनेंट ऑफ f1 वेक्टर, कि भाई अपन ने वेक्टर लिया f वेक्टर, f1 वेक्टर, फिर अपन ने क्या बोला, राइट, कि इससे एक परपेंडिकुलर गिरा दिया x एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर गिरा दिया y एक्सिस पे, तो आप देख सकते हैं कि ये f वेक्टर को हम दो स्टैंडर्ड डायरेक्शन के वेक्टर्स का सम बना पाए कि नहीं बना पाए। पैरेललोग्राम लॉ में ये दो वेक्टर्स, ये उनकी टेल टू टेल टुगेदर रखा तो जहां जाके खत्म होगा वही वेक्टर हो जाता था। ये अपन का पैरेललोग्राम लॉ, ये ट्रायंगल लॉ से देख लीजिए, f1x वेक्टर के हेड पे अपन ने f1y वेक्टर रखा तो उनको मिल जाएगा। इसमें फायदा लेकिन क्या हो रहा है कि f1 वेक्टर दो स्टैंडर्ड डायरेक्शन के वेक्टर्स का सम हो पा रहा है। कैसे सम हो पा रहा है देखते जाइएगा, यहीं से सारे जबरदस्त काम होंगे हमारे। f1x वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर लेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइंड है आई कैप, इसकी डायरेक्शन इज स्टैंडर्ड फॉर्म। f1y की डायरेक्शन की बात कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है दुनिया में, इसकी डायरेक्शन की जे कैप। यदि आपने कहीं दुनिया में लिख दिया जे कैप तो सामने वाला समझ जाएगा जो एक्स वाई एक्सिस बनाऊंगा उसमें वाई वाली डायरेक्शन, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन बहुत फटाफट हो जाएगा। अब बात करते हैं f1x के मैग्नीट्यूड की, जो कि आप लोगों ने मुझे लगता है कंपोनेंट के समय सीखा था, जब हम वेक्टर्स के अंदर कंपोनेंट लेना सीख रहे थे, सवाल भी किए थे फोर्सेस के अंदर। तो जो इसका कंपोनेंट का लेंथ आएगा दैट वुड बी 10 cos 30 डिग्री न्यूटन। यहां कोई न्यूटन नहीं लगेगा, राइट, नो न्यूटन देयर क्योंकि उनका कोई यूनिट नहीं होता। f1y कितना होगा, मॉडुलस 10 cos 30 डिग्री 60 डिग्री लिख लीजिए या sin 30 डिग्री लिख लीजिए, अब तक इतनी अक्कल तो आई गई होगी, या फिर cos 60 डिग्री लिख लीजिए, हार्डली मैटर्स, राइट। cos 60 डिग्री या sin 30 डिग्री, ये f1y का मैग्नीट्यूड। लेट्स रिप्लेस देम हियर। सो f1 वेक्टर बिकम्स 10 cos 30 डिग्री, पूरा वेक्टर लिखना है, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। और कोई भी वेक्टर क्या होगा, जैसे आपने बताया था, कोई भी वेक्टर खुद का मैग्नीट्यूड और खुद की डायरेक्शन करके लिखा जा सकता है। यहां लिखी हुई है वैल्यूज, यहां पुट कर दिया अपन ने। So this is what we have got.
दिस इज हाउ आई कैन राइट F1 वेक्टर. इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे मैथमेटिकली तो कर लीजिए, हार्डली मैटर्स. राइट, और न्यूटन मीटर लिख दीजिए, लिखना चाहिए. राइट, तो 5√3 न्यूटन cos 30 degree √3/2 and half. So this is your F1 vector. अब जब इसको पढ़ते हैं तो आप बोले साहब मुझे तो नहीं फील आ रही कि ये वेक्टर कैसे है, इसमें डायरेक्शन कहाँ है, राइट, इसमें मैग्नीट्यूड कहाँ है, सर वो फील तो नहीं आ रही सर मेरे को. राइट, तो देखिए इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन. लेट्स गो reverse direction. Okay, let's go in a reverse direction. मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर इस फॉर्म में जब लिखा है तो कहां है मैग्नीट्यूड, कहां है डायरेक्शन, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो रिवर्स. लेट्स से मैंने आपको एक वेक्टर लिख के दिया, ओके, वी वेक्टर या एफ वेक्टर 3 न्यूटन आई कैप -4 जे कैप न्यूटन जे कैप. ऐसे करके मैंने आपको एक वेक्टर लिख कर दिया. और आप जेन्युइनली ये परेशान हो सकते हैं कि सर ये मतलब कहाँ वेक्टर, मतलब वेक्टर तो सर वो ऐसा एरो सा होता है ना सर, उसमें तो मतलब डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा. So yes, it is your genuine point. I agree with that. कि ये दिखने में वैसा नहीं. But my point is the idea of mathematics is to carry the representation. जैसे कि यदि किसी को गिनती लिखनी नहीं आती तो वो 12 दिखाने के लिए मुझे 12 लिखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, गिनती नहीं आती है तो क्या ये 12 को देख के इतने सारे हैं कि फील आ रही क्या? अरे मान लो मुझे 1 करोड़ की फील ही लेनी है तो 1 करोड़ लिखो, फिर एक मस्त फील आएगी. तो 10⁻⁴ क्यों लिख रहे हैं उसको? उसको बिल्कुल फील नहीं आती, कितना छोटा हो जाता है. फील लेनी है ना, लिखो सारे नंबर्स को, ऐसे मस्त फील आएगी. बट वी नो ये एक रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बेटर तरीका है. ऑलराइट, जिससे कि काम फास्ट हो जाएगा. बेटर रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि हम काम जल्दी जल्दी कर सकेंगे. बस ये निश्चित है कि ये और ये सेम चीज होनी चाहिए. ये और ये सेम चीज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड कि हमने जब ऐसा वेक्टर लिखा, राइट, जैसे कि मैं ये लिख के दे दूं आपको तो आप 12 डंडियां खींच सकते हो ना कि अच्छा डंडियों में समझाओ. तो किसी को समझाना पड़ जाए कि इसका क्या मतलब है तो डंडियां खींच के समझा दोगे ना, नहीं इतना वैसे तो आप तो सामने वाला शायद मान जाए, थोड़ी अक्ल हुई कि हाँ यार ये इक्विवेलेंट आइडिया है. राइट, तो लेट्स अज्यूम थोड़ी अक्ल हुई तो ये इक्विवेलेंट आइडिया ये बनाने के लिए मैं कह रहा हूं. कैसे? ये क्या कह रहा है कि जी हमारे को एक तो ये वेक्टर बनाना है 3 न्यूटन आई कैप. लीजिए ये बना दिया मैंने. राइट, एक्स वाई लिख देते हैं. ये मैंने बनाया फर्स्ट पार्ट 3 न्यूटन लेंथ का. राइट, 3 यूनिट लेंथ का है ना, ये बना 3 नहीं लिखूंगा इसको, इसकी लेंथ 3. -4 न्यूटन जे कैप. ऑब्वियसली इसको अपन ऐसे ही सोचेंगे, माइनस का मतलब तो जे कैप में माइनस डायरेक्शन में.
तो ये मैंने माइनस में बना दिया, डायरेक्शन 4 यूनिट लेंथ। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, जैसे जोड़ना जोड़ लीजिए। क्या मेरे पास एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड नहीं आ गया क्या? लेंथ नहीं आ गई क्या? डायरेक्शन नहीं आ गई क्या? आया कि नहीं आया मैग्नीट्यूड? तो बोलेंगे यस सर, इसका मैग्नीट्यूड शुड बी 5 न्यूटन। डायरेक्शन थीटा आया कि नहीं आया? तो बात समझिए कि अपन ने एक चीज पहले प्रिलिमिनरी तरीके से पढ़ ली, राइट? तो वही खत्म नहीं हो जाती। बचपन में मैंने गिनती सीखी थी तो 1 2 ऐसे उंगलियों पे सीख के खुश हो जाते थे। और बचपन में छोटे बच्चे कई बार वंडर भी करते, मतलब कि इससे भी ज्यादा होते हैं क्या नंबर, राइट? 100 भी होता है क्या? उसको जहां भी 100 होता है उसको तो बहुत बड़ा नंबर। फिर कहीं से सुन लेता 1000 भी होता है क्या नंबर? एंड ही इज वंडरिंग 1000 क्या होता होगा, बिकॉज वो उसको कनेक्ट इससे कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते गए, बड़े होते गए, वी रियलाइज कि वो ये वाला तरीका इज नॉट गुड इनफ फॉर डूइंग रियल प्रैक्टिकल वर्क। ऐसी दिस वे इज नॉट good enough for real practical work. This we may suffer a little bit to learn this, but mathematics में जब हम लोग ट्रांजिशन किए थे, alright, वैसे ही यहाँ पे भी, alright, 10 के ऊपर की गिनती जाना बहुत बड़ी चीज होती है मैथ्स में। बचपन में आपको पता नहीं है, बहुत बड़ी चीज होती है। इट्स अ बिग लीप, क्योंकि आप डेसिमल सिस्टम शुरू कर रहे हो एक्चुअली देखा जाए तो, alright, इट्स अ बिग लीप। तो उतनी बड़ी लीप तो ये नहीं है यूनिट वेक्टर, बट अच्छी खासी बड़ी, ऑलराइट, कि हम लोग इस नोटेशन में वेक्टर को लिखकर ये इमेजिन कर पाए। दिस इज व्हाट वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है।